सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि बंधन। विश्व का हर एक पत्थर शंकर है, या प्रत्येक कंकर शंकर है। ऐसा क्यों कहा जाता है? हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या है हम नहीं जानते, और जब तक विषय को जाना ना जाए तब तक उसका कोई विशेष लाभ हमें नहीं होता है। आजकल सावन चल रहा है, अधिकतर मात्रा में अधिकतर शिवालय में शिवलिंग की पूजा की जाती है। सावन विशेषतया क्यों की जाती है इसकी पूजा? और शंकर को शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है? अन्य देवी देवता को लिंग के रूप में क्यों नहीं पूजा जाता? क्या रहस्य है इसके पीछे? आपने शिवलिंग को लेकर बहुत बातें सुनी होगी, बहुत कथाएं सुनी होगी, लेकिन जो ज्ञान आपको शिवलिंग के बारे में इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है, एक बार वह ज्ञान आपके अंतःकरण में स्थित हो जाए तो आपका शिव जागृत होना आरंभ हो जाएगा। साधु मत के साथ आपको यह ज्ञान दिया जाएगा। यह कथाओं वाला ज्ञान नहीं होगा, यह साधु भाव से निकला हुआ ज्ञान होगा, यह आत्मा से प्रकट हुआ ज्ञान होगा। इसलिए वीडियो को एकांत में देखना, शांत चित्त के साथ देखना, ताकि आपका शिव जागृत होने के लिए अग्रसर हो जाए। शिवलिंग बहुत से रहस्य को छुपाए हुए है अपने अंदर, और हर एक पत्थर शिवलिंग है, हर एक पत्थर शिव है। ऐसा क्यों कहा जाता है? यह रहस्य इस वीडियो में हम आपके सामने खोलने वाले हैं। यह गूढ़ रहस्य है, यह तत्व का रहस्य है, यह ब्रह्म का रहस्य है। हम इसे आपके समक्ष खोलने का प्रयास करेंगे। आपके सामने यह वीडियो पहुंची है, इसका कोई अर्थ है, इसको साधारण मत समझना, क्योंकि यह रहस्य आपने आज तक नहीं सुना होगा कि शिवलिंग एक पत्थर के रूप में क्यों होता है, चाहे वह धातु के रूप में हो, लेकिन वह ज्योति रूपा क्यों होता है, ज्योति आकार में क्यों होता है। यह रहस्य हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत बार ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया और तत्व को जानने वालों ने इस रहस्य को उनके सामने खोला। वैसा ही रहस्य हम आपके सामने खोलने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि यह तत्व ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो सके, ऐसा हम चाहते हैं। जब यह वीडियो वायरल हो जाएगा तो इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को हो जाएगा। कोई इसे गलत समझेगा, कोई इसे सत्य समझेगा। जो सत्य समझकर शिव की ओर चलेगा वह पार हो जाएगा। तो चलिए विषय को आरंभ करते हैं। सब देवताओं को मूर्ति में पूजा जाता है, यह हम सब जानते हैं। शिव को मूर्ति में भी पूजा जाता है और चिन्ह के रूप में भी पूजा जाता है। चिन्ह यानी शिवलिंग। शिवलिंग का दूसरा नाम परम तत्व का विग्रह होता है। शिवलिंग परम तत्व का विग्रह, विग्रह यानी चिन्ह। शिवलिंग का बहुत गलत अर्थ लगाया जाता है विधर्मियों के द्वारा। जो अधर्मी लोग हैं, जिनके पास धर्म नहीं है, वो जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जो पूर्णतया जीव भाव में स्थित हैं, वे शिव को या शिवलिंग को एक जननेंद्रिय कहते हैं, मूत्रेंद्रिय कहते हैं। ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसी बात अपने जीवन में मत लेके आना, आपका पतन होना वहीं से आरंभ हो जाएगा। जब हम परम तत्व को मूत्रेंद्रिय से तुलना कर देते हैं तो हमारा नाश वहीं से आरंभ हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हम कह रहे थे कि सभी देवताओं को मूर्ति में पूजा जाता है, लेकिन शिव को मूर्ति में भी पूजा जाता है और लिंग रूप में भी पूजा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले शिवलिंग की आकृति को ध्यान में लेकर आइए।
शिवलिंग की आकृति ज्योति रूपा होती है, अंडाकार भी कह सकते हैं। वह पत्थर की होती है, उसके ऊपर किसी कोई शक्ल नहीं होती। इसका अर्थ है पत्थर जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाता है। सब मूर्तियों का निर्माण कहां से होता है? पत्थर से होता है। और अन्य देवी देवताओं के लिए मूर्ति प्रयोग में लाई जाती है पूजा के लिए, लेकिन शिव के लिए पत्थर को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाता है, उसे कोई आकृति नहीं दी जाती। यही रहस्य छुपा हुआ है, यही तत्व का रहस्य छुपा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा चिन्ह, ऐसा पत्थर, ऐसी शिला ऐसी शिला शिव का रूप है, यानी शिव का कोई रूप नहीं है, शिव अरूप है। इसलिए शिव के लिए पत्थर प्रयोग में लाया जाता है। पत्थर यानी जिसका कोई रूप नहीं है, उस पत्थर को अभी कोई रूप नहीं दिया गया है। जब उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया जाता है तो उसे कहा जाता है शिव की अभिव्यक्ति। यानी शिव पत्थर रूप में है, जिसका कोई आकार नहीं है। अभी बाद में वह पत्थर आकार ले लेता है, मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी शिव अभिव्यक्त हो जाता है। शिव सभी देवी देवताओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये मूर्ति में पूजे जाते हैं। ये उस अरूप पत्थर से ही उनको तराशा जाता है, उस मूर्ति को बनाया जाता है, यानी शिव से ही सब मूर्तियां बनती हैं। शिव तो अरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, आदि अनंत है। ऐसा बहुत से पुराणों में बताया गया है। शिवलिंग का और शोर ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाते हैं, तो हम जीवों का कैसे हो सकता है? हम जीव कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, विष्णु भी नहीं जान पाते, तो हम सब कैसे जान सकते हैं? छोटा सा प्रयास, पत्थर जिसका कोई रूप नहीं है वह शिव है, जिसका कोई रूप नहीं है वो क्या है? शिव है। और जब वही पत्थर रूपों में परिवर्तित हो जाता है तो शिव अभिव्यक्त हो जाता है, यानी शिव मूर्तियों में परिवर्तित हो जाता है। निराकार शिव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर देता है। यही रहस्य छुपा हुआ है, यही सार है। अब शिव को ही उस के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि जो परम तत्व है, जो अरूप है, जो अलिंगी है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, जिसको वेद ने ब्रह्म कहा है। वह अरूप है, क्योंकि ब्रह्म अपनी पूर्ण अवस्था में रहता है, उसका कोई रूप नहीं होता। आत्मा का कोई रूप होता है क्या? नहीं, आत्मा का कोई भी रूप नहीं होता। और आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा का क्या रूप होगा? नहीं होगा। आत्मा को पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। आत्मा को काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता, क्योंकि काट तो उस वस्तु की होती है जो हाथ में पकड़ी जा सके, उसी को काटा जा सकता है। जलाया उसी को जा सकता है, जो कोई पदार्थ हो उसी को जलाया जा सकता है, आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। आत्मा परमात्मा एक ही है। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो बड़ा ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, रहस्यमय वीडियो है यह। शिव को लिंग रूप में पूजा जाता है, क्योंकि शिव ब्रह्म रूप है, केवल शिव ही ब्रह्म रूप है। इसलिए शिव को लिंग रूप में पूजा जाता है, एक ऐसे पत्थर के रूप में पूजा जाता है जिसको कोई रूप नहीं है। पत्थर उठाया वो शिव है, कोई रूप नहीं है। जब आपने उसके ऊपर कोई चित्र बना दिया या उसको मूर्ति में परिवर्तित कर दिया तो वह अभिव्यक्त हो गया, वही पत्थर अभिव्यक्त हो गया, मूर्ति के रूप में आ गया, यानी अन्य देवी देवताओं के रूप में आ गया। यही रहस्य है इसके पीछे। तो तत्व को जानने वालों ने बताया कि केवल ऐसा शिव के लिए ही है, क्योंकि शिव निराकार भी है, इसलिए शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के लिए लिंग रूप उपलब्ध है, अन्य देव देवताओं के लिए केवल मूर्ति ही उपलब्ध होती है। अन्य देवताओं को लिंग के रूप में नहीं पूजा जा सकता, उनको मूर्ति के रूप में ही पूजा जा सकता है, क्योंकि वह शिव की अभिव्यक्ति हैं।
नेक्स्ट टू शिवा है। शिव से पहले कुछ नहीं है, सब कुछ शिव के बाद ही होता है। तो शिव की अभिव्यक्ति देवता लोग हैं, सब देवता शिव की अभिव्यक्ति हैं। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, शिव के ऊपर अभिषेक भी करते हैं, लेकिन अर्थ हमें पता नहीं होता। यही कारण है। शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसी शिला, एक ऐसा आकार जिससे सब आकार निकलते हैं। ये विश्व जिससे निकलता है, सब आकार निकलते हैं। हम तुम सब शिवलिंग से निकले हुए हैं सब, और अंत में सब शिव में ही समा जाता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब शिव में ही समाहित हो जाते हैं सृष्टि रचना के कार्य के बाद। जब सृष्टि ऊपर उत्पन्न होनी होती है तो ब्रह्मा रूप हो जाता है। किसका? उसी पत्थर का, यानी उसी शिव का जो निराकारी रूप में है। जब स्थिति होनी होती है, पालन होना होता है, तो उसी शिला से नारायण रूप उपलब्ध हो जाता है, मूर्ति उपलब्ध हो जाती है, नारायण रूप अभिव्यक्ति में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और अंत में संहार के समय वही परम तत्व शिव जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो एक पत्थर के रूप में जिसको सूचित किया जाता है, जिसको चिन्हित किया जाता है पत्थर के रूप में, जिसका कोई रूप नहीं है खुद का, उससे सब रूप निकले हैं, वहीं से रुद्र प्रकट हो जाते हैं। नहीं कुछ नहीं, वही परमात्मा है। कुछ होना वही संसार है। तो पत्थर, जब शिवलिंग को देखो आपके मन में भाव आना चाहिए कि यह एक ऐसी शिला है, यह एक ऐसा चिन्ह है जिससे सब रूप प्रकट हुए हैं। शिवलिंग को देखकर आपके मन में ऐसी धारणा आनी चाहिए। इसे मूतेंद्री नहीं मानना चाहिए। मूतेंद्री के रूप में भी अगर उसे समझा जाए तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। हम किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा रहस्य छुपा है इसके पीछे भी। साधु मत से आपको बताएंगे, तत्व ज्ञान आपको बताएंगे। केवल कथाएं सुनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे अभी के लिए। उन कथाओं के पीछे तत्व क्या छुपा है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मनोरंजन के लिए कथाएं नहीं होती हैं। कथाएं स्वयं में बहुत बड़े अर्थ को समाहित किए हुए होती हैं। शिवलिंग का आदि अंत ब्रह्मा ना जान पाए, ना नारायण जान पाए, तो हम तुम कैसे जान सकते हैं? ये अर्थ है शिवलिंग का। नेति नेति, इसके लिए वेद कहता है। शिव के लिए नेति नेति कहता है वेद। वेद ने नारायण की महिमा भी गाई है, विष्णु की महिमा भी गाई है, रुद्र की महिमा भी गाई है, ब्रह्मा की महिमा भी गाई है। लेकिन जब उस परम तत्व की बात आई तो उसको नेति नेति कह दिया कि ऐसा भी है, वैसा भी है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। यानी वो सब रूपों में है, उसको एक रूप में कैसे आप कह सकते हैं? तो शिवलिंग का यही अर्थ होता है कि एक ऐसा आकार, एक ऐसा चिन्ह जिससे सब चिन्ह निकलते हैं। यह सांकेतिक है। शिवलिंग सांकेतिक है। उस परम तत्व को एक चिन्ह के रूप में ऋषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो है ये शिवलिंग है वो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म का सूचक है। हमने उसके अर्थ को छोटा जान लिया है, विधर्मियों ने उसको मूतेंद्रिय बना दिया है। मूतेंद्रिय भाव से भी देखा जाए तो इसका अर्थ बड़ा गहरा निकलता है शिवलिंग का, छोटा अर्थ नहीं है। इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है। कुछ भक्त लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि शिव के बारे में ऐसा कह रहे हैं। आजकल कुछ संस्थाएं भी ऐसे प्रचलित हो गई हैं जो शिव के बारे में गलत प्रचार प्रसार करती हैं, शिव को छोटा दिखाने का प्रयास करती हैं, जबकि ऋषियों ने शिव को सब कुछ कहा है। शिव को ही ब्रह्म स्वीकार किया है, अन्य को कहा है ये जीवत्व है, केवल शिव ही ब्रह्मत्व है। ब्रह्म के रूप में केवल शिव को ही स्वीकारा गया है, अन्य को नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि वह मूर्ति है। मूर्ति अभिव्यक्ति के बाद सामने आती है। मूर्ति का स्रोत कोई अन्य है, उसे बनाने वाला कोई दूसरा है, वह शिव है, वह शिवलिंग है। शिवलिंग का बड़ा अर्थ होता है, अनंत अर्थ है। खगोल शास्त्रियों ने पाया कि जो शिवलिंग का आकार होता है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड का आकार है। ब्रह्मांड भी अंडाकार है, शिवलिंग भी अंडाकार है। ऋषियों ने कैसे जाना? तत्वदर्शियों ने कैसे जाना? साधना में जाना। उन्होंने इसलिए कह दिया कि केवल शिव ही ब्रह्म है,
अन्य कोई ब्रह्मरूप तो हो सकता है, जागृत होकर ब्रह्मरूप हो सकता है, शिव में शिव रूप हो सकता है, शिव में समाहित हो सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। पूर्ण ब्रह्म केवल और केवल शिव ही है, ऐसा ऋषि ने कहा है। शिव महापुराण में कहा है, अन्य पुराणों में भी सांकेतिक रूप से कहा गया है। नारायण संबंधी पुराणों को पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है कि नारायण बड़े हैं। ब्रह्मा संबंधित पुराणों को पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है ब्रह्मा बड़े हैं। देवी को पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है देवी बड़ी है। लेकिन उसके पीछे तत्व क्या छिपा है? जब हम वेद का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं, आगम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें एक ही तत्व सामने निकल कर आता है। वह शिव तत्व है, जो परिपूर्ण है, जो अंतिम तत्व है। सब कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यानी नहीं हो सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए कि ब्रह्म कौन है। ऐसा नहीं है कि एक पुराण की बात तो आप मान लो, वो भी वेद व्यास जी ने लिखा है, दूसरे पुराण की बात मानो ही ना। ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपके काम की बात है उसे आप सत्य कह रहे हैं, जो आपको लगता है, जिससे आपको भय लगता है, उसे आप असत्य कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वेद व्यास के मुख से जो निकलेगा सत्य निकलेगा। उनके 18 पुराणों को पढ़कर देखिए, 18 पुराणों को पढ़कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि सार क्या निकलता है। सार केवल शिव ही निकलेगा। हम यह सब अनुभव के आधार पर ही कह रहे हैं, पुराणों के आधार पर ही कह रहे हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शिव यानी जिससे सब कुछ निकलता है और अंत में जिसमें सब समा जाता है, वह शिव है। इसलिए शिव के लिए लिंग उपलब्ध होता है। जिसको मापा जा सकता हो वह देवता होता है। वह अपनी सीमा में रहकर आपको दे सकता है। लेकिन जिसको मापा ना जा सके, जो अनंत है, जो सब कुछ दे सकता है, जो सब देवी देवता है, सब देवी देवताओं के रूप में वही परिणित हो रहा है, वही भाषित हो रहा है। वह अनंत है, स्वयं अनंत है। वायु देवता को देखो तो उसमें भी शिव है, वह भी शिव है। जल देवता को देखो तो वह भी शिव है। सब शिव है, लेकिन आप जल को सब कुछ मानोगे तो जल केवल जल है। शिव की एक अभिव्यक्ति है जल के रूप में। लेकिन पूर्ण रूप से शिव का पूजन करना हो तो शिवलिंग के रूप में किया जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। शिवलिंग के सामने मौन अवस्था में अवश्य बैठना चाहिए। लाभ होगा, चेतना का स्तर ऊपर जाएगा, शिव को समझना आरंभ कर देंगे। जब शिव की राह में चल पड़ते हैं तो कोई भी आपको रोकने वाला पैदा नहीं होता है। हर हर